ये फाइनल टर्म की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 518 के फाइनल टर्म के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है हिस्टोरिकल रिसर्च इवेल्यूएट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जो है वो इवेल्यूएट करती है डेटा जो है कौन सी बेसिस के ऊपर, वो है तुरंत कंटेंट की बेसिस के ऊपर। उसके बाद ये कि CMS स्टैंड्स फॉर मैनुअल ऑफ स्टाइल। सो कौन सा मैनुअल ऑफ स्टाइल है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो है शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल। सो शिकागो इज द आंसर। उसके बाद ये कि द पायलट इज द जनरल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। पायलट जो है वो जनरल प्लॉट जो है वो जनरल बैकग्राउंड होता है स्टोरी लाइन का या फिर लिटरेरी वर्क जो कि प्रेजेंट करता है सीक्वेंस जो है डैश का, जिसके अंदर करेक्टर्स जो है पॉसिबल करेक्टर्स इन पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट आर इन्वॉल्व, जो पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर करेक्टर्स जो है वो शामिल होते हैं। सो ये जो है इवेंट है, सीक्वेंस जो है प्रेजेंट करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। उसके बाद ये कि विच डिपिक्ट्स द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ द राइटिंग। अंडरलाइंग मीनिंग जो राइटिंग की है वो कौन क्या डिपिक्ट करता है, वो है थीम। सो थीम इसका आंसर है। उसके बाद ये कि विच इज द स्टेप इन केस स्टडी। केस स्टडी के अंदर जो स्टेप है वो क्या है, यूनिट ऑफ अटेंशन। और उसके बाद ये कि which is not the feature of case study। केस स्टडी का जो फीचर नहीं है वो है लॉन्गिट्यूडनल जो है वो नहीं है। और कॉमन इन ऑल रिसर्च तमाम रिसर्च टाइप में जो कॉमन है वो है वैलिडिटी। और उसके बाद ये कि विच इज़ नॉट दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टरिस्टिक्स नहीं है एक्सपेरिमेंटल स्टडी की, वो है पैसिव। सो पैसिव जो है वो इसका आंसर है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज, इनमें से कौन सी स्टडीज जो है नॉट अ टाइप ऑफ सर्वे मेथड, वो टाइप नहीं सर्वे मेथड का, वो है कॉज इफेक्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि MLA जो है वो प्रोवाइड करता है एक मेथड फॉर सोर्स डॉक्यूमेंटेशन इन मोस्ट ह्यूमैनिटीज इसका आंसर है। उसके बाद ये कि मोस्ट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, ज़्यादातर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज जो है यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप के अंदर, और कुछ जो है पब्लिक लाइब्रेरीज उनके पास जो है वो कौन सी सर्च कैपेबिलिटीज़ है, कंप्यूटराइज सर्च कैपेबिलिटीज़ है उनके पास। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी रिसर्चर स्टडी जो है कौन से रिसर्चर जो है वो स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सो एक्शन जो रिसर्चर होते हैं वो स्टडी करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है केस स्टडी की, ये है कम्युलेटिव जो है वो टाइप है केस स्टडी की। उसके अलावा ये कि जो कैटलॉग है, सिलेबस है और प्रोस्पेक्टस है, ये डैश हैं जो कि हेल्पफुल हो, दैट कैन हेल्पफुल हो सकते हैं कि दिलाया जाए हिस्टोरिकल डेटा। ये जो है डॉक्यूमेंट्स। और उसके बाद ये कि देयर आर डैश बेसिक टाइप। कितनी बेसिक टाइप है रिसर्च डिज़ाइन की, टू इज द आंसर। उसके बाद ये कि एक सर्वे जो होता है उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ अ डैश लिस्ट होती है क्वेश्चनियर की। सो फॉर्मल इसका आंसर है, फॉर्मल इज द आंसर। उसके बाद ये जो डिज़ाइन होता है एक्शन रिसर्च का, डिज़ाइन जो एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट का वो होना चाहिए इकोनॉमिकल फ्रॉम, किस हवाले से इकोनॉमिकल होना चाहिए। सो वो होना चाहिए इकोनॉमिकल फ्रॉम मनी, फ्रॉम टाइम एंड एनर्जी। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है। सो तमाम चीज़ें आ गई। उसके बाद ये कि केस स्टडी जो है इज अ रिसर्च डैश दैट हैज कॉमनली यूज, जो कि कॉमनली यूज होता है सोशल साइंसेज में। सो रिसर्च मेथडोलॉजी, केस स्टडी जो है एक रिसर्च मेथडोलॉजी होता है जो कि कॉमनली यूज होता है सोशल साइंसेज के अंदर। उसके बाद ये कि जो एक्शन रिसर्च होती है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर पार्टिसिपेंट एग्जामिन करते हैं देयर ऑन डैश प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस को, एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को। और उसके बाद ये कि MLA जो है फाउंड इन डैश एडिशन, ये पाया जाता है कितने एडिशंस में, 8 एडिशंस के अंदर। उसके बाद ये कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो वो सेव करता है रिसर्चर्स को, किससे, डिलेइंग प्रोसेस से सेव करता है, डिलेइंग प्रोसेस। उसके बाद ये कि सर्वे इज मोस्ट यूज, सर्वे ज़्यादातर यूज होता है किन के अंदर, सोशल साइंसेज के अंदर। उसके बाद ये कि फैक्टोरियल डिज़ाइन हैज़ कॉमन फीचर विद, फैक्टोरियल डिज़ाइन का जो है कॉमन फीचर है किसके साथ, ट्रीटमेंट बाय लेवल। उसके बाद ये कि बेसिक एक्सपेरिमेंट जो है रेप्लिकेटेड है किसके अंदर, रैंडम रेप्लिकेशन के अंदर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।